आज जाएंगे हम फापन बरसाल गांव से देवरिया ताल की ओर। जब आप उत्तराखंड के पहाड़ों में हो, चौखमा पर्वत दिखाई देता था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी मेरी तैयारी है अपने घर के ऊपर जंगल में एक ताल है, देवरिया ताल, आपने सुना ही होगा। आज एक धार्मिक सी यात्रा है, तो दिखाते हैं आपको क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत करते हैं। ये अभी हम पहुंचे हैं फापन्स गांव में और आज जो है पांडव इस वाली धार के पीछे जाएंगे देवरिया ताल तक। और यहाँ से ठीक सामने चौखमा पर्वत दिखाई देता है और देवरिया ताल जाने पर चौखमा पर्वत और आसपास की हिमालय रेंज काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ पे आज के पांडव नृत्य की शुरुआत काफ़ी जल्दी होगी है। उसका रीज़न ये है कि आज काफ़ी दूर तक जाना है पांडवों को। और यहाँ पे स्कूली बच्चे देखिए, छोटे छोटे स्कूल को तैयार हो चुके हैं। सभी पांडव निकल पड़े हैं पांडव चौक से अपने आज के आगे के सफर पे। आज तक मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से 3 बार देवरिया ताल ले जा चुका हूँ। 2 बार सारी गांव से, 1 बार अपने गांव गिरिया और बस्ती के बीच से जो रास्ता जाता है वहाँ से। और आज जाएंगे हम फापन बरसाल गांव से देवरिया ताल की ओर। और आगे बढ़ते हुए सभी लोग पहुंच चुके हैं पांडवों के साथ बरसाल गांव में। और यहाँ से ना जो हिमालय रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगी है। और रास्ते भर में जितने भी मंदिर पड़ते हैं वहाँ पे सभी पांडव रुकते हैं, थोड़ा बहुत पूजा अर्चना होती है और फिर अपने आगे के सफ़र पे बढ़ पड़ते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सभी पांडव लोग और गाँव के लोग देवरिया ताल क्यों जा रहे हैं। तो आज वहाँ पांडव जा रहे हैं स्नान करने के लिए। उसके पीछे की कहानी भी आपको जरूर बताएंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ से घने जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया है और ये रास्ता पूरी चढ़ाई वाला है देवरिया ताल तक। हमारे आसपास के गाँव से लगभग सभी गाँव से ऐसे पैदल रास्ते हैं देवरिया ताल तक जाने के लिए। अब जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं, ठीक सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमको काफ़ी नीचे दिखाई दे रही हैं। तो अब ये गांव की महिलाओं के जंगल जाने के रास्ते हैं और जगह जगह पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं जिन पर की जो दराती है उनकी धार को तेज करते हैं गाँव की महिलाएँ। देवरिया ताल जाने की इस रास्ते पे बीच बीच में रुकने की जगह भी हैं। यहाँ पे एक टिन सेट सा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं। हर गांव में पांडव नृत्य के दौरान आज के दिन का अलग महत्व रहता है। किसी जगह पांडव स्नान करने के लिए नदी की ओर जाते हैं और यहाँ देवरिया ताल नजदीक है तो देवरिया ताल में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा रास्ता सीधा लग गया है और यहाँ से ठीक सामने के नज़ारे काफ़ी गजब के हैं। नीचे फापन बरसाल गाँव, सामने केदार घाटी दूर दूर तक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर जी के पास एक स्पेशल सी चीज़ है, इसको बोलते हैं नौघरिया। ये मतलब पिठाई पुठाई टीका टुका लगाने के काम आता है, उसमें फूल पत्तियाँ रखी रहती हैं। अब जो ये नौघरिया है उसमें 9 घरों की पूजा होती है और उसमें 9 चीज़ें रखी जाती हैं। आज की इस धार्मिक यात्रा में गांव से महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, छोटे बच्चे सभी लोग पांडवों के साथ इस यात्रा में आगे को बढ़ रहे हैं और बस थोड़ी देर में देवरिया ताल पहुँचने वाले हैं सभी लोग। जब आप उत्तराखंड के पहाड़ों में हों और कहीं मौका मिले ऐसे पांडव नृत्य देखने का तो ज़रूर देखिए। और अगर ऐसे दिन पे आएँ तब तो किस्मत बहुत मेहरबान है। सभी पांडव और भक्तजन पहुंच चुके हैं देवरिया ताल झील के पास में। अब यहाँ देवरिया ताल में आते ही सभी देवी देवता प्रकट हो चुके हैं। उनके ही आदेश के अनुसार पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि।
और यहाँ पे ये बड़ी सी हरी झील है देवरिया ताल। यहाँ की आपको मैं काफ़ी पहले ले आ चुका हूँ और यहाँ के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि मैंने एक वीडियो में पूरी कवर करी हैं। क्या क्या यहाँ के लोग मानते हैं। यहाँ पर देवरिया ताल में सभी पांडवों ने स्नान भी कर दिया है और वहाँ पे पूजा पाठ भी हो चुका है। अब पूरे देवरिया ताल की एक परिक्रमा करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आज पांडव यहाँ स्नान करने के लिए क्यों आए। श्री पंच पांडवाय नमो नमः। जैसा कि आपने पूछा है कि आज जैसे पांडव जो नृत्य हो रहा है पाफंज गांव में, आज प्रयाग स्नान के लिए देवरिया ताल में आए हैं। तो ये पौराणिक परंपरा है, जब पांडवों को अपने कुल की हत्या ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए जब वो हिमालय क्षेत्र में आए, केदारखंड क्षेत्र में आए, तो इन गांवों के लोग भी उनके साथ थे और कुछ लोग यहीं बस गए। तो तब से ये परंपरा है कि लोग पांडवों को अपने गांव में बुलाते हैं और विभिन्न लोगों पर वो अवतरित होकर के लोग उनको प्रसन्न करते हैं। ये एक हमारी परंपरा बनी हुई है। तो इसी परंपरा के तहत लोग गांव में 1 महीने 21 दिन तक पांडव नृत्य करते हैं। विभिन्न लोगों पर पांडव अवतरित होकर के गांव वासियों के लिए अपनी धियाणियों को आशीर्वाद देते हैं और उसी आशीर्वाद के तहत जो ये नृत्य होता है, जब ये समापन की ओर जाता है तो एक दिन यह भी रखा जाता है कि भाई स्नान के लिए भी जाना होता है। तो ये स्नान का एक ये भी महत्व है कि क्योंकि अर्जुन के द्वारा एक भूल हो जाती है, एक जो उनके पुत्र नागार्जुन और नागार्जुनी के द्वारा एक गैंडा पाला जाता है, तो कहते हैं कि उसको अर्जुन अपने पिता के श्राद्ध के लिए उसकी कोगोती चाहिए होती है, तो उसके लिए उसको मार देते हैं। तो इस प्रकार से एक हत्या उनसे जो हो जाती है, उस पाप से विमुक्त होने के लिए भी पांडव एक बार गंगा स्नान के लिए जाते हैं, माँ गंगा की शरण में जाते हैं, जिससे कि वो उससे मुक्त हो जाएं। तो यह भी एक पौराणिक कथा है, पौराणिक परंपरा है कि स्नान का ये भी विधान है। दूसरा ये है कि जब नृत्य हो रहा है, जो अस्त्र शस्त्र पांडवों के जो उनके साथ नृत्य में सम्मिलित हैं, तो उनको भी एक बार प्रयाग स्नान करके उनकी शुद्धि की जाती है और शुद्धि के बाद 1-2 दिन बाद फिर इनका विसर्जन किया जाता है। तो ये परंपरा हमारे इस पांडव नृत्य में बनी हुई है। अब सभी लोग पूरे ताल की एक परिक्रमा करके आ चुके हैं। बाकी अब यहाँ पे थोड़ा सा नृत्य होगा, फिर देखते हैं उसके बाद क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे सभी पांडव पश्चात बैठ चुके हैं और इनके खाने पीने की यहाँ पे व्यवस्थाएं करी गई हैं। अब आज का यहाँ का जो कार्यक्रम था वो भी लगभग पूर्ण हो चुका है। सभी जितने पांडव पश्चा हैं यहाँ पे एक फ़ोटो खींच रहे हैं। बाकी ठीक सामने यहाँ चौखमा पर्वत दिखाई देता था, लेकिन आज बादल लगने की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दिया कोई भी नज़ारा। तो यहाँ पे सारी गाँव की महिलाएं भी आई थी और अभी उन्होंने पांडवों को विदा कर दिया यहाँ से। सभी की आंखें नम हैं। विदाई का क्षण होता ही कुछ ऐसा है। यहाँ जितने भी सारी गांव के लोग आए थे, यहाँ से इस वाले रास्ते सारी गांव तक जाएंगे और जितने भी लोग पांडवों के साथ फापंज गांव से आए हैं वो इस रास्ते पांडवों के साथ आगे को बढ़ेंगे। ठीक है बॉडी दबा, ठीक है। सभी लोग पहुंच चुके हैं पांडवों के साथ बरसाल गांव तक। अब यहां से बस कुछ ही दूरी रह गई है फापंज गांव तक की। अंधेरा भी हो गया है और अभी सभी लोग पहुंच चुके हैं फापंज बरसाल गांव के एकमात्र होम स्टे कुकू हाइट में और यहां पे चाय पानी की भी व्यवस्था है। शाम के करेक्ट 7 बजे सभी लोग पांडव नृत्य चौक तक पहुंच चुके हैं। पांडव चौक पे पहुंचने के बाद एक मेन काम रहता है, मतलब ससनजू डालना। इसका मतलब ये होता है कि अगर रास्ते में कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी या वहाँ की जो एनर्जी है वो अगर किसी पे आ गई हो तो उनके हिस्से का देके मतलब उनसे छुटकारा मिलता है, मतलब उनके हिस्से का मिल गया वो अपने रास्ते चले जाते हैं। तो चलिए जी, पांडव नृत्य में भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं और आज का जो कार्यक्रम था कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अभी एक दोस्त आने वाले हैं और आज वो हमारे घर पे रुकेंगे। तो हमारे कल के सफर के साथी भी पहुंच चुके हैं। यस भाई, क्या हाल है? अरे बढ़िया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा लाइट। तो ये आ रहे हैं ऋषिकेश से। अब कल मिलवाते हैं इनसे अच्छे तरीके से। और ये देखिए फुल तैयारी से आए हैं, गिटार विटार सब कुछ रखा हुआ है।
यह अगला दिन और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरी और यश भाई की तैयारी भी हो चुकी है अगली ट्रिप पे जाने की। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। शायद वीडियो ना आ पाए क्योंकि हम नेटवर्क जोन से बाहर रहेंगे। वीडियो एडिटिंग अब जाके कंप्लीट हुई है तो जल्दी से वीडियो को अपलोड पे लगाते हैं और ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। बाकी हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत कुछ मिलेगा आपको भी आने वाले 2-3 दिनों में। बिल्कुल बहुत बिल्कुल प्यारा कंटेंट।